पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। हुकूमत की मुस्बत मुआशी पॉलिसीज के असरात सामने आने लगे। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 926 पॉइंट्स का इजाफा किए से 100 इंडेक्स 1,195 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज के तारीखी संगे मील अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं ये हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। मुल्क दुश्मन मुल्की इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की को दोबारा डीरेल करने की कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क तरक्की खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। गिरफ्तार पीटीआई के शरपसंदों की होशरुबा इंकशाफात। शरपसंदों का 50,000 की एवज एहतजाज में आने का एतराफ। शरपसंदों ने वीडियो बयान में कहा है कि पीटीआई क़यादत ने राबिता किया, आपने एहतजाज में आना है। पीटीआई लीडरान हमें फंसाकर खुद खैबर पख्तूनख्वा भाग गए। पीटीआई कारकुनान के पास पहले से असलहा, डंडे, पत्थर मौजूद थे। पुलिस के रोकने पर कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। टोल प्लाजा पहुंचने पर शरपसंदों ने जलाओ घेराव शुरू कर दिया। फसादी हैं, अपने साथ हथियार लेके आए थे, बंदूकें लेके आए थे। हमारे रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, पुलिस का जवान शहीद हुआ। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारे तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने मिलकर उसका खात्मा किया। पहली मर्तबा तारीख में जो हमारी जो फौज के सिपहसालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान दो कादिब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं होती, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। फसादी अपने साथ हथियार और बंदूकें लेकर आए थे। केपी की हुकूमत ने सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। रेंजर्स के जवान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। ये मुल्क दुश्मनी में दुश्मन से भी आगे बढ़ गए हैं। हालात कंट्रोल करने में ताउन पर आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसीज का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। इस्लामाबाद फतह करने के लिए आने वाले कारकुनान को छोड़कर भाग निकले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई कारकुनान की लाशें गिरी हैं तो छोड़कर क्यों भागे। लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी हैं। पीटीआई वाले झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। पीटीआई वाले पहली बार नहीं भागे, ये माजी में भी यू टर्न लेते रहे हैं। चौक को कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों फोरम पर उठाया जा रहा है। नहत्ते कारकुनों को गोलियां बरसाकर मारने वालों से हिसाब लिया जाएगा। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं इंसानी हकूक की तमाम आलमी तंजीमों के साथ जुल्म के इस वाक़े को उठा रहे हैं। नून लीग का हर दौर जुल्म और ज्यादती की दास्तानों से भरा पड़ा है। नून लीग के हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म से बदतर होता है। तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज। पार्टी की अंदरूनी इख्तिलाफात में शिद्दत आ गई। पार्टी अहदेदारों और कारकुनान ने पंजाब की क़यादत को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के मरकज़ी कायदीन के किरदार पर भी कारकुनान की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बुशरा बीबी पर भी तनकीद की जा रही है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में मुजाहिरीन की जानिब से मुबैना तौर पर सरकारी आंसू गैस के शेल्स का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम पुलिस के पास मौजूद आंसू गैस शेल के ज़ख़ीरे का जायजा लेगी।
इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज, रावलपिंडी और मियांवाली में भी मुकदमा दर्ज। मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत दर्ज किए गए। इक़दाम कत्ल, कारी सरकार में मुदाखलत समेत 14 दफात शामिल। FIR में बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, हम्माद अजहर, असद कैसर, आरिफ अलवी और दीगर रहनुमाओं समेत 750 नामालूम अफराद नामजद। बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ के खिलाफ करारदाद जमा। PTI पर पाबंदी लगाने की सिफारिश हुकूमती अरकान की जानिब से असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई करारदाद आज असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम तालीमी इदारे आज से मुकम्मल खुल गए। हुकाम का कहना है कि 3 दिन इदारों की बंदिश से होने वाले तालीमी नुकसान को पूरा करेंगे। तालीमी इदारे एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बाइस बंद रहे थे। मामूलाती जिंदगी भी मुकम्मल बहाल। तमाम शाहराहों पर मौजूद रुकावटें हटा दी गई। तिजारती सरगर्मियां भी मुकम्मल बहाल हो गई। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदा से मुआयना करे। विफाकी वज़ीर दाखिला से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हैसिन की मुलाकात। स्मोक पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक को खतरनाक सतह पर पहुंचने से पहले फौरी जामे इंसदादे स्मोक प्लान वज़ा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके मोरगा के 27 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रमा बरस खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 15 हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। डॉक्टर आफिया केस तारीख के अफसोसनाक सानेहात में से एक है। आफिया सिद्दीकी केस में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हुई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर डॉक्टर आफिया की मुआफी पर गौर किया जाए। खत का मतन। सदाकत अली अब्बासी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मुखवी को बाजियाब कराकर मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश किया जाए। इंसाफ की तकाज़ों के मुताबिक मुखवी को रिहा किया जाए। दरखास्त में इस्तिदा विफाकी हुकूमत, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को केस में फरीक बनाया गया है। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल करने वालों के रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को जवाब दाखिल कराने की आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त पर मज़ीद समाअत 10 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अच्छी खबर से। 28 नवंबर मुल्की मैशत के लिए गोल्डन डे बन गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हुई है। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर किया है। हुकूमत की मुस्बत मुआशी पॉलिसीज के असरात सामने आ रही है। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंडेक्स में 926 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। KSE 100 इंडेक्स 1,195 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म की 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि तारीखी संगे मील के पीछे हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत है। वज़ारत खजाना की सरमायाकारी की फिरोग के लिए मसरूफ़ अमल हुकाम लाइक तहसीन है। मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने के मज़मूमन नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुल्की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाएगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके हैं।
मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी है। इंडेक्स का 1 लाख पॉइंट से तजावुज करना आलमी सतह पर एतमाद का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। सरमायाकारों का एतमाद दलील है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मजीद क्या कहा गया मरियम नवाज की तरफ से, वकास गौरी हमसे शेयर करेंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की 1 लाख पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि आज एक नई तारीख जो है वो रकम हुई है। हमेशा ही हर तारीखी काम और रिकॉर्ड जो है मुस्लिम लीग नून के दौर में भी बनता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी माशी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट का ये रिकॉर्ड सरमायाकारों के गैर मुतज़लज़ल एतमाद और हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगाए बल्कि मौसर पॉलिसी से 1 लाख पॉइंट अबूर कराया। शुक्रिया आपका वकास।